भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास करके मैं अभिनंदन करता हूं हमारे यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर बौद्धी संजय कुमार जी द एमपी जो है जो पार्टी की पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल फर्स्ट फेज 350 किलोमीटर्स ही हैज़ कंप्लीटेड और हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी उनको उस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके पदयात्रा से खास करके माननीय मोदी जी के 8 साल कंप्लीट होने पे जो हम नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में जो काम कर रहे हैं उसके लिए सभी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, सभी लोगों तक सभी स्कीम्स पहुंचाना और विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विच इज एन अंत्योदय द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी उन तक रीच पहुंचाना, इसीलिए इस पदयात्रा का उद्देश्य है। और यहाँ के गवर्नमेंट का टीआरएस का फेलियर लोगों तक पहुँचाना, इसीलिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो फर्स्ट फेज 350 किलोमीटर्स कंप्लीट किए, द सेकेंड फेज वी आर ऑलरेडी नाउ कंप्लीटिंग द अनदर 350 किलोमीटर्स। our honorable होम मिनिस्टर माननीय अमित जी शाह इस कंक्लूडिंग कार्यक्रम में यानी उनको ज्वाइन होने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गौरव की बात है कि शुरुआत में हमारे नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी इस कार्यक्रम में जुड़े और समापन कार्यक्रम में हमारे होम मिनिस्टर इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इससे हमारे यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता का जोश और ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जोरों से काम करेंगे डेफिनेटली। जिस तरह से हमारे पूरे यहाँ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लोगों का समर्थन उन लोगों को मिल रहा है, आगे आने वाली सरकार डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि माननीय मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सब लोगों को एक साथ लेके चलना और पूरे देश भर से सभी राज्यों में विकास करना। जिस तरह का विकास हम केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य में जहाँ जहाँ पे मैंने डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी तरह का विकास बाकी सभी में राज्यों में होना चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से यानी हर राज्य का विकास चले। हम गोवा राज्य में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रहे हैं, नाउ दिस इज एन थर्ड टेन्योर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन के सरकार के वास्ते इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रोड्स, इन टूरिज्म, इन मेडिकल सेक्टर्स, इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन द स्किल डेवलपमेंट, सभी तरह से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। कोविड के कार्यकाल में भी माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत योजना इम्प्लीमेंट की, उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रही। यानी फॉर द 100% वैक्सीनेशन करने के लिए गोवा राज्य सबसे पहले रहा कि 100% वैक्सीनेशन हम पूरा कर सके। कोविड मुक्त राज्य करने का पहला मान भी गोवा राज्य को मिला। इसीलिए जो गोवन ओरिजिन है और जो बाहर से वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं उनको भी वैक्सीनेशन देने वाला गोवा राज्य ये पहले राज्य था। अंडर द आत्मनिर्भर भारत योजना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड सो मेनी स्कीम्स। उस सभी के सभी स्कीम जिस राज्य में इम्प्लीमेंट कर सके तो गोवा राज्य उसमें से पहला राज्य होगा जो सभी स्कीम, चाहे वो मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे वो अन्न महोत्सव योजना हो, चाहे वो इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके फार्मर्स तक, यानी सभी लोगों को इस तरह के हर एक स्कीम की योजना देने वाला गोवा राज्य ये पहला राज्य है। सोशल सेक्टर में सभी स्कीम देने वाले बहुत सारे दावे करते हैं कि हम पहले हैं, लेकिन गोवा राज्य में सोशल सेक्टर स्कीम देने वाले हाईएस्ट ऑन द डीबीटी अकाउंट्स पे देने वाले राज्य गोवा राज्य ये पहला राज्य है। इसी तरह से यानी डबल इंजन की सरकार के यानी केंद्र सरकार के सहायता से यानी हर तरह से डेवलपमेंट करने वाला राज्य आपने कभी गोवा में आके देखा तो आपको पता चलेगा कि डबल इंजन के फायदे क्या होते हैं। और ऑन दैट बेसिस वी आर डूइंग द वेरियस डेवलपमेंट इन वेरियस फेज। इसी तरह के डेवलपमेंट मुझे लगता है कि तेलंगाना को भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना जरूरी है। और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लेके यहाँ के सभी लीडर्स, इवन दो हमारे यहाँ के मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी, द टूरिज्म मिनिस्टर, हु इज ऑल्सो डूइंग द वेरी गुड वर्क, वो हमारे प्रभारी रह चुके हैं, जो बहुत अच्छी तरह से टूरिज्म के डेवलपमेंट, कल्चर के डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। यहाँ के सभी स्टेट प्रेसिडेंट से बाकी सभी नेता ने बहुत अच्छा काम पार्टी का और मोदी जी का विजन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका डेफिनेटली हमें मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और लोगों को अपील भी कर रहा हूं कि सभी लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रयास से किया तो डेफिनेटली डबल इंजन की सरकार यहाँ पे भी आ सकती है। और यहाँ पे भी हम जो बोल रहे हैं कि अंत्योदय तत्व पर जो सरकार चलानी है, वो अंत्योदय तत्व पर द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी तक हमारी रीच पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री विकास योजना हो, चाहे विकलांग के लिए योजना हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की योजना हो। हर एक योजना जो केंद्र से हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो हर एक योजना चाहे फार्मर हो, एससी हो, ओबीसी हो, सब तक पहुंचे। यानी इसीलिए यानी अंत्योदय तक योजना पहुंचना जरूरी है। इसी लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है डेफिनेटली उसका फायदा यहाँ पे भी जनता के लिए होना जरूरी है। और डेफिनेटली यानी आप सभी लोगों के प्रयास से डबल इंजन की सरकार यहाँ पे आएगी, ये मैं यहाँ पे सभी हमारे कार्यकर्ता को जो पदयात्रा वो निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली फॉर द 350 किलोमीटर्स और आगे द सेकेंड फेज ऑफ 350 किलोमीटर्स, उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और लोगों का समर्थन जो मिल रहा है, वो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे ज्यादा समर्थन, इससे बड़ा समर्थन सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे भी हमें मिलेगा। ऐसे मैं कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं। जो सोशल सेक्टर की योजना की आप बात कर रहे हैं, विडो पेंशन, वो विडो पेंशन हम भी दे रहे हैं। जो आप जो मैरिज में कन्याधन बोल के दे रहे हैं, दैट आल्सो वी आर आल्सो इम्प्लीमेंटिंग, वी आर आल्सो गिविंग द 1 लाख फॉर द दिव्यांग के लिए 2500 की स्कीम है, वो गोवा सरकार भी इम्प्लीमेंट कर रही है। हर एक योजना हमारे यहाँ पे फॉर द फार्मर्स इंटरेस्ट फ्री लोन, वो भी हम हमारे सरकार की तरफ से दे रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कौन सी भी योजना नहीं है, क्योंकि जो इस राज्य में है और हमारे राज्य में नहीं, उससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इससे ज्यादा योजना हमारे यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं सोशल सेक्टर में। द गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट गेटिंग अ स्मॉल रेवेन्यूज आल्सो, बट वी आर डूइंग द मच मोर बेटर देन दिस गवर्नमेंट। Even though for the milk farmers we are giving the interest free loan or the milk under the Atmanirbhar Bharat Yojana for the individual milk farmers, 1,60,000 rupees of the loan, interest free loan we are giving for the milk farmers also. We are giving the 40% of the incentives for the milk farmers. इसीलिए मैंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत योजना इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स सेल्फ रिलायंट गोवा योजना हम हमारे राज्य में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। द क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर वन हु इज सिटिंग इन द एवरी सैटरडे इन एवरी ग्राम पंचायत, एट अ ग्राम पंचायत लेवल तक जो लोगों को स्कीम पहुंचाने के लिए हमारा गेजेटेड ऑफिसर हर सैटरडे हर एक केंद्र की योजना, हर एक राज्य की योजना ईच एंड इंडिविजुअल घर तक पहुंचे। उसमें द 10 फोकल पॉइंट्स है, विच इज एन हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, financial security for all, social security for all, it is an equipment for the divyang, kisan credit card for all, and even though for the इस तरह से 10 focal points जो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इन द सेकेंड फेज फॉर द सेल्फ रिलायंसी के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशिकल्चर, इस तरह के सेल्फ रिलायंट जो पहले हम डिपेंडेंट थे, नाउ दे आर स्टार्टेड बाय डूइंग बाय ओन गोवन फार्मर्स। इसीलिए उनको मोटिवेशन देना, उनको हेल्प करना और सभी स्कीम उन लोगों तक पहुंचाना, इसीलिए हम सेल्फ रिलायंट होने के लिए भी काम कर रहे हैं।
Okay, thank you. सिर्फ मेरा एक ही मेंशन करना बच गया। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे आया था, इसलिए मुझे विश्व आयुर्वेद परिषद तेलंगाना, जो हमारे आयुर्वेदिक बींग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वो आज मुझे मिलने आए थे। अपने डॉक्टर सारंगपाणी और डॉक्टर टी प्रेमानंद राव, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विश्व आयुर्वेद प्रतिष्ठान, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बींग आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं हमेशा के लिए जहाँ जाता हूँ, मेरे ओल्ड कलीग्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनको सभी में मिलता हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद बहुत अच्छा काम करे आयुर्वेद फील्ड में। जो आज माननीय मोदी जी ने कहा है कि सभी लोग जो आयुष में, यानी जो WHO से रिकॉग्निशन लेके द फर्स्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च होना जो जयपुर में स्टार्ट हुआ, इसके लिए मैं भी अभिनंदन करता हूं। और विश्व आयुर्वेद परिषद या डॉक्टर सारंगपाणी और डॉक्टर प्रेमानंद राव, इनका भी मैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।